May I come in, sir? Yes, come. Good afternoon, sir. Be seated. Thank you, sir. Shyam, Swayam Raj, sir. श्यामराज। Yes, sir. ओके। 2022 में आपने ग्रेजुएशन हिंदी साहित्य से किया है। Yes, sir. क्या बात है। और ऑप्शनल आपने हिस्ट्री रखा है। जी सर। और कविता लेखन और कहानी लेखन। बढ़िया बात। बहुत अच्छी बात। थैंक यू। श्यामराज, यस सर। हिस्ट्री के बारे में आप बताएं। व्हाट इज हिस्ट्री? सर, इतिहास जो है हमारे अतीत का जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हो चुकी है उसका क्रमवार अध्ययन और विश्लेषण है सर। इतिहासकार याचकार बताते हैं कि अतीत और वर्तमान के बीच निरंतर चलने वाला या वार्तालाप है। क्या बात है, हिंदी का एकदम पूरा इनपुट। थैंक यू सर। वेरी गुड। अशोक सम्राट को अशोक सम्राट क्यों कहा गया? सर, अशोक सम्राट को सम्राट इसलिए कहा जाता है सर क्योंकि उन्होंने पूरे भारत पर विजय प्राप्त करना चाहा था और इस दौरान जो है लगभग भारत जो है उनके नियंत्रण में आ चुका था। सर, दूसरा कारण यह होता है कि जब कलिंग का युद्ध 261 BC में हुआ था तो उसके बाद जो उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है और उसके बाद उन्होंने जनता के लिए और मानवता के लिए काफ़ी सारे कार्य किए थे सर। तो ना सिर्फ युद्ध विजय बल्कि धम्म विजय भी जो है उन्हें सम्राट बनाती है सर। अच्छा, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी? सर, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने दी थी। अच्छा, गांधी जी यहाँ कब आए? बिहार कब आए? सर, 1917 में सर, चंपारण आंदोलन के समय में। क्यों आए थे? सर, नील की कृषि करवाई जाती थी, जबरन करवाई जाती थी, इस वजह से वो आए थे ताकि जो है उससे निजात पाई जा सके सर किसानों को। क्या था वो नील खेती में? सर, 3 कट्ठिया प्रणाली थी सर, जिसमें 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा जो है नील की खेती करना अनिवार्य होता था और इसके लिए जो है काफ़ी उत्पीड़न किया जाता था। साथ ही साथ जो है ये जो है कृषि भूमि जो होती थी उसे अनुर्वर बना देती थी। शेखपुरा आपका घर पड़ता है डिस्ट्रिक्ट, है ना? शेखपुरा जाने का पटना से 2 रास्ता बताओ। सर, एक तो है सर यहाँ बाई रेल अगर हम जाते हैं सर तो यहाँ से क्यूल जाते हैं। हाँ। और क्यूल से फिर जो है हम ट्रेन पकड़ते हैं गया रूट वाली और वहाँ से बीच में शेखपुरा पड़ता है सर। दूसरा सर, बाई रोड अगर हम जाते हैं तो सर तो यहाँ से हम बस स्टैंड जाते हैं सर, जो अभी बैरिया बस स्टैंड है, और वहाँ से बस चलती है सर शेखपुरा के लिए डायरेक्ट। तो हम किस रूट से जाती है वो? सर वो नालंदा होते हुए जाती है सर, नालंदा बरबीघा होते हुए जो है वो बिहार शरीफ होते हुए जाती है या हरनौत से भी रास्ता है? सर, हरनौत से भी रास्ता है सर। ठीक है। कविता लेखन में 2 पंक्ति जो कविता तुमको सबसे अच्छी लगती हो वो हमको सुनाओ, 2 पंक्ति। सर, मुझे रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता में जो कृष्ण की चेतावनी है वो काफ़ी प्रिय है सर। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सा धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निकल, सौभाग्य न सब दिन सोता है देखे आगे क्या होता है, मैत्री की मूल्य बताने को सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को भगवान हस्तिनापुर आए पांडव का संदेशा लाए, तो न्याय अगर दो आधा दो इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम यहीं खुशी से खाएंगे परिजन पे पसीना उठाएंगे, दुर्योधन का भी दे न सका आशीष समाज की ले न सका, उल्टा हरि को बांधने चला जो था साधे साधने चला, हरि ने भीषण हुंकार किया अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग दिग्गज डोले भगवान कुपित होकर बोले। ओके ओके ओके, कीप इट अप। अब ओके, स्वयं राज। यस सर। तो आप में क्या राज है? स्वयं में क्या राज है? सर, एक राज तो यह सर कि यह नाम मैंने खुद रखा है सर, स्वयं राज। क्या? यह नाम मैंने खुद से रखा है सर, स्वयं राज। कुछ तो राज होंगे जो हम लोगों को बताइए सर। राज तो ये है सर कि मैं अभी मंत्रालय में काम कर रहा हूँ सर, रक्षा मंत्रालय में, और वहाँ मुझे 8 साल हो गए सर, ग्रेजुएशन से पहले से ही मैं वहाँ पे काम कर रहा हूँ। बाद में मैंने ग्रेजुएशन किया। तो आप वहाँ एज ए असिस्टेंट काम कर रहे हैं? यस सर, कलर के रूप में। कलर का तो चेंज हो गया शब्दावली ना, असिस्टेंट हो गया है ना? वहाँ पर कलर की है? वहाँ पे कलर की है सर, लिपिक कहते हैं सर हिंदी में। हाँ, लिपिक कहते हैं। यस सर। अच्छा, तो आप आना चाहते हैं सिविल सर्विसेज में, ये भावना, ये जज्बा क्यों आया आपके मन में?
सर ये भावना मेरी बचपन से ही थी, और मैं जब अपने आसपास की समस्याओं को देखता था तो मुझे लगता था कि मैं समाज में कुछ अपना योगदान कर सकूं। लेकिन चूंकि सर मैं काफ़ी निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से आता था, तो मैट्रिक करने के बाद जो है आर्थिक स्थिति घर की अच्छी ना होने की वजह से मैंने सोचा कि आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो जाया जाए। इसलिए सर मैं छोटी सी नौकरी में चला गया, जहाँ पर रहकर मैंने ग्रेजुएशन पूरा किया, और उसके बाद मैं सिविल सेवा में आना चाहता हूँ। और यहाँ आकर के जो है बिहार में आकर सिविल सेवा यानी कि लोगों की सेवा करना चाहता हूँ, अपना योगदान देना चाहता हूँ कल्याण। आज नेशनल यूथ डे है ना? यस, 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जी की जन्मतिथि है ना, जन्मतिथि। तो आप एज ए यूथ क्या क्या चीज, क्या गुण होने चाहिए यूथ में जो आपसे लोग प्रेरणा ले सके? मुझसे प्रेरणा सर एक तो है सर कि समयबद्धता और अनुशासन। सर मैंने अपने मंत्रालय में काम करते हुए मैंने ये चीज़ सीखा है कि कैसे समयबद्ध रह करके किसी भी काम को संपन्न किया जाता है, और अनुशासित रह करके जो है समय से जो है अपने कार्यों को पूरा किया जाता है। इसके अलावा सर एक होता है मैनेजमेंट। सर मैंने वहाँ देखा है कि कैसे कम संसाधनों को मैनेज किया जाता है, और मैं चाहता हूँ कि जो युवा हैं वो इससे एक चीज़ सीखे कि कैसे सीमित, जब वो पढ़ाई करते हैं तो सीमित संसाधनों में रह करके, सीमित लोगों के दायरे में रह करके और सीमित पाठ्यक्रमों पुस्तकों के बीच रहकर ही उनका बारंबार रिवीजन करें, और वो जो है सफल हो सर। स्वामी विवेकानंद जी का कर्मयोग के बारे में पढ़े? कर्मयोग सर सॉरी सर, नहीं पढ़ा सर। पढ़ना चाहिए, यूथ को तो बहुत प्रेरित किए थे, है ना? 10 खंडों में उनका साहित्य है, विवेकानंद साहित्य। तो जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए उनका बहुत बढ़िया है कर्मयोग से। व्हेन यू आर डूइंग एनी वर्क, डू नॉट थिंक एनीथिंग बियॉन्ड इट, एज डू इट एज वर्शिप, एज द हाइएस्ट वर्शिप, एंड डिवोट योर होल लाइफ टू इट फॉर द टाइम बीइंग। अगर इसको आप अपने जीवन में धारण करेंगे तो जिस भी क्षेत्र में आप काम करेंगे हर एक काम में सफलता मिलेगी। यस सर। जैसे पब्लिक सर्वेंट हो जाते हैं तो आपका जनता के प्रति जो भी कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं उनको धरातल तक, उन तक पहुंचना, जो अंतिम व्यक्ति है बेनिफिशियरी, वहां तक पहुंचना होगा। तो ये जो है ना, ये आपको बहुत प्रेरित करेगा, ठीक ना? तो सिविल सर्विस में आना चाहते हैं, मेरी शुभकामना है। थैंक यू। और कविता लेखन में है, खम ठोक ठेलता है जब न पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी हो जाता है। किनकी कविता है? सर क्या मैं गेस कर सकता हूँ? अभी कीजिए गेस, लेकिन वहाँ नहीं चलेगा। रामधारी सिंह दिनकर। हाँ, रामधारी सिंह दिनकर 100%। सही जवाब जानते हुए गेस कर यहाँ कोई लाइफलाइन वहाँ नहीं होगा। हाँ, वहाँ कोई लाइफलाइन नहीं है, इसलिए बस सही जवाब था, खड़क से दे देते। चलिए, मेरी शुभकामना है, आपका चयन हो जाए। थैंक यू सर। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आप हैं। यस सर। वैसे तो आपको, जैसे सर भी अभी बात कर रहे थे आपसे, वैसा मन करता आपको सुनते रहे हम, ना? ऐसा मन करता है। लेकिन मैं आपके अभी आपने कहा कि मैं 2000 मैंने ग्रेजुएशन किया है, वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में रहकर ही किया है। तो काफ़ी लंबे टाइम से हैं आप, है ना? तो थोड़ा सा आपके डिफेंस मिनिस्ट्री से ही पूछते हैं। अभी डिफेंस मिनिस्टर कौन है अभी? सर श्री राजनाथ सिंह। ओके। एक इंस्टीट्यूशन है DRDO, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। सर DRDO जो है, जो रक्षा संबंधी जो उपकरण होते हैं या जो उनके प्रौद्योगिकी से संबंधित कई सारी चीज़ें होती है रक्षा से, जैसे आर्मी जो तोप वगैरह का निर्माण करना या फिर मिसाइल का निर्माण करना, इस तरह के सारे कार्य जो है सर DRDO ही भूमिका निभाता है सर बनाने में। मिसाइल कितने प्रकार के? सर मेरे अनुसार सर 3 प्रकार के जो है वर्गीकृत किया जाता है। तो सर ये मुझे कंफर्म तो नहीं सर, अगर आप अनुमति दे तो कुछ नाम बताना चाहूँगा।
सर एक सुपरसोनिक मिसाइल होता है, एक सुपरसोनिक सोनिक मिसाइल होता है, एक सबसोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक। हाइपरसोनिक। लेकिन ये तीनों एक ही प्रकार की मिसाइल हैं जिनको क्रूज मिसाइल कहा जाता है। Yes. मिसाइल दो प्रकार की होती हैं अगर हम उनको पथ के हिसाब से बात करें कि किस रास्ते के हिसाब से उनको यूज़ किया जाएगा, एक बैलिस्टिक और एक क्रूज मिसाइल। ठीक है, बाकी मिसाइल अलग अलग प्रकार की होती हैं। थैंक यू सर। आपने अग्नि मिसाइल के बारे में सुना होगा, तो थोड़ा सा बताएं अग्नि मिसाइल कैसी मिसाइल है भारत की? सॉरी सर, मुझे अधिक कोई जानकारी बात नहीं है नहीं। मिसाइल से। एक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम डीआरडीओ के जब चीफ बने तो उन्होंने एक प्रोजेक्ट चलाया था, थोड़ा सा प्रोजेक्ट के बारे में बताएं। सॉरी सर। IGMDP, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ओके सर। उसमें भारत की 5 मिसाइलों का निर्माण किया। यस सर। कौन कौन सी थी? सर एक पृथ्वी थी, अग्नि, आकाश और त्रिशूल और नाग। आ गया सर, त्रिशूल और इसको आप एक इस सेगमेंट में याद करें, पटना, नाग। यस सर। आपके लिए इजी हो जाएगा। पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग, आकाश। चलिए बहुत बढ़िया। आज के न्यूज़पेपर की 2 न्यूज़ बताइए। सर एक न्यूज़ तो यह है सर कि दिल्ली में जो है तापमान ठंड की वजह से 3 डिग्री से भी नीचे चला गया है और पटना में भी जो 8 डिग्री से नीचे चला गया है। दूसरा यह है सर कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो 16 तारीख से समृद्धि यात्रा पर निकल रहे हैं, जहाँ पर वो राज्य के जो है कल्याणकारी योजनाओं का निरीक्षण करेंगे सर। चलिए, आपने अभी टेम्परेचर की बात की, लेकिन सुनने में आता है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसा क्या है ग्लोबल वार्मिंग के अंदर जो टेम्परेचर को इंक्रीज कर रही है? सर ग्लोबल वार्मिंग के अंतर्गत जो ग्रीन हाउस गैसें होती है, जैसे कितनी है ग्रीन हाउस गैसें? सर मुझे संख्या तो नहीं याद है, लेकिन मैं अगर आपकी अनुमति तो कुछ का नाम बता हाँ सकता बताइए प्लीज। हूँ। जैसे सर मीथेन है सर, कार्बन डाइऑक्साइड है और ओजोन है सर, ये सारी जो है। ओजोन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, वो पोल्यूटेड गैस है, ग्रीन हाउस नहीं है ना। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड, फिर मीथेन, फिर उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड, फिर सल्फर हेक्साफ्लोराइड, फिर पर हाइड्रोफ्लोरो और फिर हाइड्रोजन फ्लोरोकार्बन। ठीक है, तो थोड़ा सा इनका वो रखिएगा। कितना टेम्परेचर इंक्रीज हो चुका है जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तब से लेकर आज तक, कितना टेम्परेचर इंक्रीज हो चुका है? सर 1.5 डिग्री के आसपास। 1.5 डिग्री। Yes. बहुत बढ़िया। वैसे तो आपको सुनते रहने का मन है, ना आप कहानी, एक तो कहानी लेखन आप करते हैं, यस किस प्रकार की कहानी आप लिखते हैं? सर मैं मुख्यतः जो है समाज में घटित घटनाएं हो रही है उस पर आधारित कहानियां लिखना पसंद करता हूँ। आपकी कोई कहानी प्रकाशित हुई है? यस सर, मेरी विभाग की जो है अच्छा लिखा भारतीय पत्रिका आती है सर, वार्षिक पत्रिका, उसमें मेरी एक कहानी प्रकाशित हुई थी, खून की प्यास। खून की प्यास। खून की प्यास सर। अरे वाह, शीर्षक तो बहुत माने आंदोलित करने वाला है ना, उद्वेलित करने वाला है। और लगता है सर चेहरे से लगता है ऐसा कोई। स्वयं आप जब सेलेक्ट हो जाओगे डिप्टी कलेक्टर के रूप में तो वो कहानी खून की प्यास जरूर इनको सुना देना। बड़ा तो भेज देना, मेरा नंबर ले लो, भेज देना मेरे पास। स्वयंराज मैंने अप टू द मार्क है, अब सब कुछ ठीक है। आपको सुनने की इच्छा हमको है, तीनों बोर्ड के तीनों लोगों को, एक्चुअली समय का अभाव रहता है और खड़ी हिंदी, इतने मेहनत करके आप यहाँ तक पहुँचे हो, यू आर टू मच लकी। 5 लाख में 5000 कितना परसेंट हुआ? 1%। 1% में फिर आप, इस बार कंपटीशन उतना टफ नहीं है। 2000 के आसपास सीट है, अब 5000 है, तो एक सीट पर कितना पड़ा? 2.7 टाइम्स। हाँ, तो एकदम इस बार निकाल लोगे तुम। थैंक यू। हमको पूरा विश्वास है। उमेश जी भी तुम्हारे प्रति काफी ये रखे, ये बहुत अपने हिंदी साहित्य से काफी लगाव रखते हैं और ये भी क्या कहे, जो हम इच्छा होती है खूब सुनते रहे। अपनी कविता जो पढ़ी वो बहुत अच्छी लगी रामधारी सिंह दिनकर की, तो यही रस बनाए रखिए और यही एक बोर्ड में भी रहना चाहिए। ओके, कोई नर्वसनेस नहीं। मैं तो साहित्य आदमी भी खोजता हूँ, विज्ञान में खोजता हूँ, मैं तो साहित्य सब जगह खोजता हूँ। इसलिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू और 26 आपके लिए अच्छा रहेगा, ये हमको विश्वास है। थैंक यू सो मच। एवरीथिंग।
थोड़ा सा ना चेयर पर आप बहुत आगे बैठे हैं। हाँ, थोड़ा और पीछे। और पीछे जाइए। अब पैर को थोड़ा सा आराम से स्टैचू टाइप नहीं, नेचुरल। आपकी जो टेल बोन है वो बैक से कनेक्ट होनी चाहिए और थोड़ा सा आप आगे झुके हो। हाँ, ठीक है सर। ठीक है, थोड़ा सा आप आगे झुके हो और ऐसा सर नहीं है को कि आप ज्यादा बिल्कुल नहीं ऐसे- हिलाना है। हाँ, सर को ज्यादा नहीं, जो आई कांटेक्ट इनसे, जो एक क्वेश्चन पूछा इनसे, हम पूछे तो हमसे, ये पूछे तो इनसे। थैंक यू भी, गुड मॉर्निंग भी एक ही चेयरपर्सन को, चेयरमैन जो रहेंगे, और थैंक यू भी एक ही को कह के आराम से निकलना है। ठीक ठीक है सर। सहजता दिखनी चाहिए, सहजता दिखनी बस सहज रहना है। वी हैव लाइक गजेटेड ऑफिसर। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, ओके, थैंक यू।